सो गाइस आज हम चैप्टर नंबर 8 करंट इलेक्ट्रिसिटी इसकी न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो देखते हैं इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो किस टाइप के आते हैं हमारे। और इसमें सिंपल न्यूमेरिकली आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इनको सिंपली कर सकते हैं, बस आपको इनके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। तो इसके सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसमें, तो आप उनको देखेंगे। अगर आप उनको अच्छे से समझ लेते हैं तो ये आपका इसके जो न्यूमेरिकल पोर्शन है काफ़ी ईजी हो जाएंगे। तो इसमें देखेंगे बेसिकली किन इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले हैं हम जिनका यूज करने वाले हैं। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिनका हम यूज करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? Q अपॉन में टी। टी क्या है? टाइम पीरियड। Q क्या है यहाँ पर? चार्ज। ये आपको पता होना चाहिए। और इनकी SI यूनिट आपको पता होना चाहिए। जैसे करंट को हम किस में मेजर करते हैं? एम्पियर। इसकी यूनिट क्या है? एम्पियर। एंड इसको हम कुलाम, ठीक है, इसको कुलाम सी, इसकी SI यूनिट हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम लेते हैं हम किसमें? सेकंड में। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है? Q अपॉन टी। अब इसमें Q का मतलब क्या है? नंबर ऑफ चार्जेस। नंबर ऑफ चार्जेस को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इवन चार्जेस यहाँ पर क्या है, किसको लेते हैं हम? चार्जेस बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को। तो N इंटू इलेक्ट्रॉन्स, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे किसी भी कंडक्टर में, वही क्या उसके चार्जेस है, वही क्या उसके चार्जेस है, यही क्या है इसके चार्जेस है बस। N इंटू ई भी बोलते हैं हम Q की जगह, तो Q इज इक्वल्स टू हम N ई भी बोलते हैं, तो अपॉन में टी। बस ये फॉर्मूला है। फिर एक फॉर्मूला हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V। पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होता है हमारा? W अपॉन में Q। Q यहाँ पर चार्ज है, तो V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। SI यूनिट इसकी क्या है? वोल्ट। SI यूनिट क्या है? वोल्ट। यहाँ पर वर्क डन किस में? जूल में। J से रिप्रेजेंट करते हैं इसकी यूनिट, और कुलाम की तो आपको बताइए C। ओके, ये फॉर्मूला एक है इसमें। ओम्स लो, V इज इक्वल्स टू आई आर, जिसका हम यूज करेंगे यहाँ पर, V इज इक्वल्स टू आई आर। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम इसमें सेक्शन ए में यूज करने वाले हैं। इनके बेसिस पर हमारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो चलिए इनको करते हैं। यहाँ पर R क्या है? देखो R बता देते हैं भाई। R यहाँ पर क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस चीज को बोलते हैं? रेजिस्टेंस क्या है? कोई भी कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं ना, तो इस इलेक्ट्रॉन को जो भी एनर्जी अपोज करती है, जो भी ऑब्जेक्ट अपोज करता है, उसकी वजह से क्या होता है इनमें? क्या होती है? फ्रिक्शन होता है। और फ्रिक्शन की वजह से इसमें क्या होती है? हीटिंग इफेक्ट आता है। तो वही मटेरियल या फिर वही हमारा एनर्जी जो इसको अपोज कर रही है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में अपोज कर रही है, वही हमारा रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस जो कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो को रोके, वो रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है हमारी? ओम होती है। अब देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स कि भी न्यूमेरिकल्स क्या कहते हैं इसके सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं। फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखने की, इन अ कंडक्टर 6.25 into 10 to the power 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्लो फ्रॉम इट्स वन एंड A to B इन 2 सेकंड। A to B एंड में 2 सेकंड में फ्लो करते हैं। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट आता है कि भाई हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करें, इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो देखो हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपको पता ही है 1.6 into 10 to the power कितना होता है? 19 होता है। और टाइम है, तो इसका मींस इसमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है क्योंकि हमें ये वाली वैल्यूज पता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता है, टाइम पता है, और हमें करंट फाइंड करना है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम न्यूमेरिकल फर्स्ट में। यहाँ पर ये न्यूमेरिकल्स हैं इसके। फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल जिसमें कि हमें गिवन किया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 6.25 into 10 to the power कितना? 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 to the power -19। -19 होता है, +19 -19 होता है। एंड टाइम कितना है हमारा? 2 सेकंड लग रहा है। तो बस आपको करंट फाइंड करना है। करंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? I इज इक्वल्स टू एन ई, यहाँ पर N इंटू ई लेंगे अपॉन में टी। अब ये N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 6.25 into 10 to the power 16 इंटू में इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 into 10 to the power -19। अब देखो इसका सॉल्यूशन, इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको, इसकी कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो आप ये जो पावर वाली वैल्यू है इसको पावर के साथ सोल्व करें, जो ये हमारी अलग वैल्यूज है इनको अलग से सोल्व करेंगे हम। जैसे 6.25 और 1.6 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ से 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 0.8 आ जाएगा। अब आप 10 to the power 16 और 10 to the power 19 को सोल्व करोगे तो कितना आएगा? ये जाएगा 10 to the power कितना? -3। अब इसको ध्यान से देखो भाई, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे अगर हम तो 25, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे अगर हम 0.8 में से, तो ये 8 का पॉइंट हटेगा नीचे, तो यहाँ पर 100 आ रहा है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 10, तो यहाँ पर 10 to the power 3 आ रहा है। अब इसको सोल्व करो, देखो कितना आ रहा है। आप 5 से कैंसिल कर सकते हो, जैसे 5 से इसको कैंसिल कर लो। 5 1 5, 1 कैरी, 5 2 10, और फिर 5 5 25, 5 2 2 से इसको कैंसिल कर लो 4। अगेन हम इसमें 5 से कैंसिल कर सकते हैं। देखो इसको 25 से डायरेक्ट कैंसिल कर लो, 25
5 जा 125 होते हैं, 25 4 जा 4 से 4 कैंसिल, यहाँ आ गया 5 इंटू 10 टू दी पावर कितना आ गया -3। क्या है इसकी यूनिट, क्या होगी, एम्पियर होगी। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो 5 इंटू 10 टू दी पावर -3 बोलो या फिर 5 मिली एम्पियर बोलो, क्योंकि मिली एम्पियर में 10 टू दी पावर -3 एम्पियर होते हैं। तो ये हो गया हमारा 5 मिली एम्पियर। ओके, तो ये हमारा इसका आंसर 5 मिली एम्पियर फ्रॉम बी टू ए, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि एक करंट को, अब देखो इसने करंट की जो डायरेक्शन है वो बी टू ए बताई है। देखो जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ए टू बी है तो हम करंट की डायरेक्शन क्या लेते हैं, बी टू ए लेते हैं, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन लेते हैं। यहाँ पर हम कन्वेंशनल करंट पढ़ते हैं, कन्वेंशनल करंट। तो कभी भी डायरेक्शन ऑफ करंट बोले वो सर्किट दे दे, ये भी आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि भाई एक सर्किट है हमारे पास, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन बताई गई है। अब करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, देखो ये हमारा नेगेटिव पार्ट है और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव पार्ट है। तो करंट इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये है। अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है हमारी, एंटी क्लॉकवाइज है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेंगे हम करंट की डायरेक्शन, ये ध्यान रखना है हमें, क्योंकि हम यहाँ पर कन्वेंशनल करंट पढ़ते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट में कह रहा है कि करंट ऑफ 1.6 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें पता ही है कूलम। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल पास ईच सेकंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर। तो अब इस बार हमें एन की वैल्यू बतानी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने, इस बार हमें करंट गिवन है। तो बस सेम इसी के टाइप का ही क्वेश्चन है ये, यही फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पर। देखो अगर हम इसको डायरेक्ट करें, यहाँ पर करंट इस बार कितना गिवन किया हमें, करंट गिवन किया 1.6 मिली एम्पियर, 1.6 मिली एम्पियर करंट गिवन किया है। एंड और क्या गिवन किया है हमारे पास, और है हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, आपको पता ही है भाई इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज 1.6, अभी नेगेटिव चार्ज होता है, आप नेगेटिव ले भी सकते हो नहीं। एंड यहाँ पर हमें एन की वैल्यू पता करनी है, और कितने सेकंड में, ईच सेकंड, टाइम यहाँ पर लेंगे हम 1 सेकंड, और एन की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो यूज करेंगे ये फॉर्मूला, आई इज इक्वल्स टू एन इंटू ई डिवाइड बाय टी। आई की वैल्यू क्या, 1.6 मिली एम्पियर, इसको एम्पियर में चेंज करेंगे क्योंकि हमेशा हम एम्पियर में ही इसका क्या लेते हैं आंसर। तो 10 टू द पावर -3 कर देंगे इसको, या फिर आप 1000 से डिवाइड कर सकते हो। एन की वैल्यू में फाइंड करने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना है 19 -19, और यहाँ पर डिवाइड में क्या होगा, टाइम 1 सेकंड, तो 1 ही रहेगा। अब देखो ये वाली वैल्यू अगर हम डिवाइड में लेके आते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3, और ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये कैंसिल हो जाएगा, 10 टू द पावर -19 ऊपर आकर प्लस हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -19 और -3, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएंगे, पावर माइनस हो जाएंगी, तो पावर माइनस हो जाएंगी, या फिर भी ये कह सकते हो कि नेगेटिव पावर ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी, प्लस का 19 माइनस का 3 क्या होगा, 10 टू द पावर 16। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 10 टू द पावर 16 होंगे। अब ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो सिंपल था क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, तो ये इसका आंसर होगा 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे कि थर्ड में क्या है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू फ्लो अ करंट ऑफ 200 मिली एम्पियर इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। इस बार आर की वैल्यू गिवन की है, करंट गिवन किया आई, आपको वी फाइंड करना, कौन सा फॉर्मूला यूज करें इसमें से, जिसमें हमें वी आई आर में रिलेशन है। तो वी आई आर में रिलेशन बताता है ओम्स लॉ, इसी को हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ भी कहते हैं। ओके, ये ओम्स लॉ का ही रिलेशन है, वी इक्वल्स टू आई आर, इसी का यूज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 में। क्यों, क्योंकि इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें हमें गिवन है यहाँ पर देखो करंट गिवन किया है आई, आई गिवन किया 200 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर बोलो या फिर बोलो उसको 200 इंटू 10 टू द पावर कितना -3 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना गिवन किया 20 ओम, 20 ओम है, करेक्ट है 20 ओम है। अब आपको क्या फाइंड करना है इसमें फाइंड करना है आपको पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू होता है आई आर। ओके, इसका सॉल्यूशन है V इक्वल्स टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू अब हमें फाइंड करनी है, I की वैल्यू कितनी है 200 इंटू 10 टू द पावर -3, R की वैल्यू कितनी है 20। अब इसको सोल्व कर लो आप, देखो अगर इनको सोल्व करोगे तो 2 2 ज़ा 4, और ये 3 0 जाएगा, मीन्स 10 टू द पावर 3 होगी। अभी 10 टू द पावर 3 है, या फिर आप देखो ऐसा समझ सकते हो, 2 2 ज़ा 4 हो गया, और ये 3 जीरोस हो रहा था इसमें, मीन्स 1000 हो रहा था। और ये क्या है 10 टू द पावर 3 क्या है, ये 1/1000 है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मीन्स क्या मिलेगा हमें 4 वोल्ट। वोल्ट क्या होती है इसकी यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्ट, तो 4 वोल्ट, इसका आंसर क्या आ गया 4 वोल्ट आ गया, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं इसका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रोन 1.2 एम्पियर करंट एट 6 वोल्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है भाई, हमारे पास करंट है एन, वोल्टेज गिवन किया है कितना है, करंट है हमारे पास आई,
1.6 एम्पेयर एंड वोल्टेज वी है हमारे पास 6 वोल्ट। फाइंड करना रेजिस्टेंस आर वैल्यू फाइंड करनी है, फिर वही यूज करेंगे हम रिलेशन वी इक्वल्स टू आई आर। सिंपल सा हो जाएगा, वी इक्वल्स टू आई आर यूज करते ही हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी, वी की वैल्यू 6, आई की वैल्यू 1.2 इंटू में आर 1.2 इधर लेके आएंगे हम, तो 6 डिवाइड बाय 1.2, 6 डिवाइड बाय 1.2 कितना हो जाएगा ये हमारा, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, 12 5 से कितने होते हैं 60, तो 5 ओम क्या हो गया हमारा ये रेजिस्टेंस हो गया, यही हमें फाइंड करना था सिंपल। 5 ओम इसका आंसर क्या आ रहा है हमारा 5 ओम। 5 ओम हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, ए कार बल्ब कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी ड्रो 2 एम्पियर करंट व्हेन ग्लोइंग, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। इसका रेजिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हो, V इक्वल्स टू आई आर से ही, ठीक है, हमें V गिवन है, I गिवन है, R फाइंड करना है। और ये फिर आपसे बोल रहा है कि विल द रेजिस्टेंस बी मोर सेम और लेस व्हेन द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, अगर बल्ब नॉट ग्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस कम होगा या ज्यादा होगा या फिर सेम रहेगा। तो अब इसी बात है कि भी करंट क्या रहने वाला है हमारा, कम रहने वाला है, क्योंकि उसमें आपका जो बल्ब अगर भी वो ग्लो ही नहीं कर रहा है तो उसमें रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम है। तो अब क्या करेंगे हम, इसमें V की वैल्यू गिवन की है 12 वोल्ट एंड एम्पियर करंट गिवन किया है कितना 2 एम्पियर। आपको क्या फाइंड करना है इसमें, V इज इक्वल्स टू आई से R फाइंड करना है, तो V इज इक्वल्स टू आई आर यूज करेंगे हम। सॉल्यूशन हम यहाँ पर रखेंगे इसका, R अगर हमें फाइंड करना है तो हो जाएगा V अपॉन आई। तो वोल्टेज कितना है हमारा 12 एन ई डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 ओम, सॉरी 6 ओम क्या हो रहा है इसका रेजिस्टेंस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा विल बी लेस व्हेन द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, तो रेजिस्टेंस लेस होगा अगर वो ग्लो नहीं कर रहा है। अब देखते हैं इसमें सिक्स पार्ट इसका, तो सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 3। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें V इक्वल्स टू आई आर लग रहा है। सिंपल क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, V इक्वल्स टू आई आर लगाएंगे हम। रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस 3 है, आई हमें फाइंड करना है, करंट कैलकुलेट द करंट, रेजिस्टेंस कितना है 5 है, आप इसको डिवाइड कर लो 3/5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा आई, करंट हो जाएगा, करंट कितना आ रहा है हमारा 0.6 ही तो आएगा, अगर इसको डिवाइड करोगे आएगा 0.6 क्या एम्पियर करंट। ये करना है इसमें सिंपल हमें। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर ऑब्टेन्ड। तो ये फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हमें मिलती है। अब ये ओम्स लॉ को अगर कोई भी डिवाइस, कोई भी कंडक्टर अगर फॉलो करता है तो उसमें क्या होता है, वी और आई का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रेशियो होता है। जैसे आप इन दोनों का रेशियो देखो कांस्टेंट आ रहा होगा सभी का रेशियो, जैसे यहाँ पर कितना आ रहा है, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो 5:2, यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे फिर यहाँ पे 5:2 आ रहा है, 5:2, 5:2। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा रेशियो 5:2। अभी कह रहा है कि ड्रॉ अ वी आई ग्राफ एंड यूज दिस ग्राफ टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस V व्हेन द करंट I इज 0.5। अब लेट कर लेते हैं कि इसमें से कोई एक वैल्यू अननोन की, जैसे इसने पोटेंशियल डिफरेंस अननोन किया, करंट गिवन किया, तो क्या आप वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वही आप V और I को ड्रॉ कर सकते हैं कि वही V को एक्स वाई एक्सिस पे कर लो या एक्स एक्सिस पे किसी भी कर सकते हो इस टाइप से। तो इसका ग्राफ ड्रॉ होगा वी आई ग्राफ, आप करंट ले रहे हो, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा इसका वी आई ग्राफ हो जाएगा। अब ये एक कांस्टेंट ग्राफ बनता है, कांस्टेंट स्लोप आता है इसका। तो अब इसमें आगे जो वैल्यू बोल रहा है फाइंड करने के लिए कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है अगर करंट 0.5 एम्पियर है। तो अगर हम इस टेबल को ड्रॉ करते हैं, देखो वी और आई वाली, यहाँ पर है वी और यहाँ पर है आई, यहाँ पर 5:2 आ रहा है, देखो आप सभी का रेशियो देख लो 5:2 है। अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस बताओ अगर करंट कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, हम एक्स ले लेते हैं, अगर करंट कितना है 0.5 एम्पियर है, ओके 0.5 एम्पियर है। आप इसे फाइंड कर लो कैसे, कि जो रेशियो इन दोनों का होगा वी आई का, इन दोनों का भी रेशियो वही होगा। आप क्या करोगे 0.5 को इधर मल्टीप्लाई कर लोगे, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू मैक्स, पॉइंट हटाओगे नीचे 10, 5 2 10 और इसको 4 से 2 2 4 को 5 से डिवाइड करोगे 1.25 क्या वोल्टेज है V। तो यहाँ पर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 1.25 होगा, अगर इसका करंट कितना 0.5 एम्पियर। सही है हमारा, करेक्ट है। अब देखते हैं इसका बी पार्ट, क्या कह रहा है कि करंट I व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस V इज 0.75 वोल्ट। आपको करंट I फाइंड करना, अगर इस बार हमें क्या गिवन किया पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस 0.75, आपको करंट फाइंड करना है। आप इसमें फिर वही रिलेशन लगाएंगे कि 5/2 जो रेशियो इनका होगा वही रेशियो इनका होगा, क्योंकि इन सभी का रेशियो यहाँ पर क्या है सेम आ रहा है। आई फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आई को उधर लेके आएंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे,
डिवाइड में कितना 5 पॉइंट आएंगे नीचे, 100 होगा, 5 से कर लो आप, 5 1 5, 5 से 25, 5 सेकेंड कैंसिल कर लो, या फिर देखो कितना आ रहा है 15 टू 30 डिवाइड बाय 100 करेंगे, एक जीरो से एक जीरो आ गया हमारा 0.3 क्या एम्पियर, इसमें 0.3 एम्पियर आएगा, 0.3 एम्पियर आ रहा है, करेक्ट है। फिर रेजिस्टेंस इन अ सर्किट, इस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस होगा, तो आप कोई भी एक वैल्यू डालो, उसका रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा कि भाई इस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस होगा, आर इजिकल्स टू क्या होगा, वी इजिकल्स टू आई आर होता है, आर इजिकल्स टू क्या होगा, वी अपॉन आई, वी अपॉन आई होगा, कोई सा भी वैल्यू ले लो आप, जैसे 5/2 ले लो आप, इसको डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है 2.5 आ रहा है, 2.5 क्या ओम, 2.5 ओम क्या होगा इसका रेजिस्टेंस होगा, सिंपल। तो ये करना था इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड द सेम लेंथ हैव अ रेडियस 1 मिलीमीटर एंड 2 मिलीमीटर रेस्पेक्टिवली, कंपेयर देयर रेजिस्टेंस देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, तो मोस्टली बच्चे हैं जिनको इसमें रहती है कंफ्यूजन कि भी रेजिस्टेंस क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है। देखो स्पेसिफिक का मतलब क्या हो जाता है, स्पेसिफिक वर्ड का मतलब है जब किसी यूनिट लेंथ के लिए किसी चीज को मेजर किया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक। जैसे कि हम एक मटेरियल ले लेते हैं, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर की यूनिट लेंथ के लिए जो भी रेजिस्टेंस होगा ना, वही इसका क्या होगा, एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा। यूनिट लेंथ मतलब 1 सेंटीमीटर कह सकते हैं या फिर 1 मीटर, एंड इसका एरिया क्रॉस सेक्शन भी क्या हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर हो जाए। इसके लिए जो भी रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस जैसे रेजिस्टेंस इजिकल्स टू ऑल्सो होता है आर इजिकल्स टू रो एल बाई ए, जहां पर ये रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये किस पर डिपेंड करता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कंडक्टर के या फिर मटेरियल पर, जो भी कंडक्टर उसके मटेरियल पर, कि उसका मटेरियल कैसा है, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर। तो अलग अलग क्या मटेरियल के लिए अलग अलग क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। तो ये हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और ये हमारा रेजिस्टेंस। अब ये जो रेजिस्टेंस है वो कितने भी लेंथ के लिए कितने भी एरिया के लिए हो सकता है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। अब इसमें आपसे बोल क्या रहा है अभी क्वेश्चन नंबर 8 में कि आपको क्या करना है, कंपेयर करना है रेजिस्टेंस को, कि देयर रेजिस्टेंस कंपेयर द रेजिस्टेंस, मतलब उनका रेशियो बताना है। अगर दो वायर है जिनका सेम मटेरियल है, मतलब रेजिस्टिविटी सेम है, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम है एंड सेम लेंथ है, उनकी लेंथ भी सेम है। ओके, तो एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस है आर। ओके, अब इसमें क्या करा है, इसकी रेजिस्टिविटी रो है, इसकी सेम लेंथ है, लेकिन एरिया क्रॉस सेक्शन की जगह हम एक ही जगह क्या ले सकते हैं, देखो इस एक ही जगह हम पाई आर स्क्वायर ले सकते हैं। अगर हम इसका एरिया क्या माने, सर्कुलर एरिया माने पाई आर स्क्वायर। अब ऐसे ही दूसरा रेजिस्टेंस लें, दूसरा रेजिस्टेंस लें आर डैश, दूसरे मटेरियल का, उसकी भी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी अगर सेम मटेरियल है, लेंथ दोनों की सेम है, वो कह रहा है कि सेम लेंथ के लिए। लेकिन पाई इसका रेडियस r1 ले लेते हैं, इसकी रेडियस क्या ले लेते हैं r2 या r डैश ले लो आप। ओके, अब क्या कर दो, अगर हम इनको कंपेयर करना है तो इनको डिवाइड करना है, डिवाइड करना तो यहाँ से r से r कैंसिल, l से l कैंसिल, ये वैल्यू ऊपर जाएगी, r और r डैश में क्या रिलेशन आएगा, ये पाई आर स्क्वायर ऊपर, ये पाई r1 स्क्वायर नीचे, ये कैंसिल। r2 की वैल्यू कितनी है, ये कह रहा है कि रेडियस कितनी है इसकी, 2 mm है, 2 mm है, तो आप 2 mm ले लो। वैसे हम इसको किस में लेते हैं, इसको लेते हैं हम मीटर में, हमेशा रेडियस किस में लेंगे, मीटर में, लेंथ किस में लेंगे, मीटर में। लेकिन अगर आप इसे मीटर में भी करते हो तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻³ लेकिन 10⁻³ फिर कैंसिल हो जाएगा, कैसे, यहाँ पर भी अगर आप 1 mm लोगे तो 10⁻³ इसका स्क्वायर करोगे, तो यहाँ पर इनका अगर हम रेशियो निकालें तो कितना आएगा, इसमें जाएगा 2⁻² 4 और यहाँ जाएगा 2⁻³ यहाँ पर जाएगा 6, यहाँ पर ये 1 और यहाँ पर ये कितना जाएगा 10⁻⁻6, ये कैंसिल यहाँ जाएगा 4:1। तो इनका रेशियो कितना आएगा, आर और आर डैश का रेशियो, ये आएगा 4:1। तो ये इनके रेजिस्टेंस का रेशियो हो गया। ये बोला था फाइंड करने के लिए इसमें, और हमसे क्या बोल रहा है फाइंड करने के लिए कि देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब इनकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो बताना। देखो पहले वाला और जो दूसरे वाला मटेरियल है वो दोनों सेम है, तो उनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी सेम रहेगा, इसलिए जो वैल्यू इसकी होगी वही सेम वैल्यू इसकी होगी, तो इसलिए इनका रेशियो होगा 1:1। अब जो इनकी वैल्यू कुछ भी रही हो, मान लेते हैं इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 5 है, इसका भी 5 है, तो रेशियो कितना आएगा 1:1, तो रेशियो इनका सेम रहेगा 1:1। ओके, इनका रेशियो क्या रहेगा 1:1। ये था इसमें बी पार्ट में। तो सिंपल ये इसका ए पार्ट है, इसका बी पार्ट है। ये इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं हमारे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से करना, आप इस पर ज्यादा फोकस रखना। अब देखते हैं इसका 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस। अगर एक वायर है और उसको खींचकर डबल कर दिया जाता है
तब क्या होगा, उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। अब देखो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, कि जैसे लेंथ इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, लेकिन अगर उसका एरिया अगर आपने इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज, मतलब पतले वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम। अभी कह रहा है कि भी एक वायर था, इसको खींच कर क्या कर दिया गया, इसको खींच कर क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। लेकिन जब हम खींच कर डबल करेंगे तो उसका एरिया भी क्या हो जाएगा, हाफ। अगर इसकी लेंथ डबल कर रहे हो तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, ये पतला हो जाएगा। अगर यहाँ पर एरिया ये है हमारा ए और लेंथ क्या है, एल है, लेंथ एल है, एरिया ए है, तो यहाँ पर लेंथ क्या हो जाएगी, ट्वाइस, और यहाँ एरिया हो जाएगा हाफ। ये बस यहाँ पर इसमें बात है समझने की। अब अगर हम इसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए ले रहे हैं, तो इसका जो न्यू रेजिस्टेंस होगा आर डैश, वो क्या होगा, रो तो सेम रहेगी क्योंकि मटेरियल सेम है, लेकिन इसकी लेंथ क्या कर दी हमने 12, और एरिया क्या कर दिया a/2। अब क्या करेंगे, ये जो 2 है ये ऊपर जाएगा, ये वाला जो 2 है सबसे नीचे वो ऊपर जाएगा, फिर जाएगा 2 टू द 4, तो 4 टाइम्स ऑफ रो एल बाई ए, और ये जो रो एल बाई ए है वो है क्या, ये पहले वाला रेजिस्टेंस ही तो है। तो बस ये 4 टाइम्स हो जाएगा पहले वाले रेजिस्टेंस के, मतलब कितना टाइम इंक्रीज हो जाएगा, 4 टाइम। अगर आपने एक बार को खींचकर डबल किया तो उसका रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में। ये क्वेश्चन पर आपको फोकस रखना है, तो ये क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है, 8 9 इन पर ज्यादा फोकस रखना है आपको। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो अगर इसने हम पहले कहा कि रेजिस्टेंस पहले 1 ओम था, तो अब कितने ओम होगा, तो हम कह सकते हैं कि पहले अगर रेजिस्टेंस क्या था, 1 ओम था, तो अब कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा, ये भी कह सकते हो आप सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम एंड लेंथ 10 सेंटीमीटर, और फिर क्या कह रहा है इसमें, लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इट इज स्ट्रेच टू लेंथ 30 सेंटीमीटर, अज्यूमिंग दैट इट हैज अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो आपको करना है व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस, का नया रेजिस्टेंस क्या होगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया। अब कह रहा है कि भी एक रेजिस्टेंस, मतलब एक वायर इसका रेजिस्टेंस है 3 ओम, रेजिस्टेंस 3 ओम है, इसमें लेंथ कितनी है इसकी, 10 सेंटीमीटर है। वैसे देखो हम सेंटीमीटर में लेते नहीं है, हमेशा लेंथ लेंगे मीटर में, लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, सिर्फ इसकी लेंथ एल ले लेते हो, पहले वाले की तरह रिलेशन आप रख लेते हो, अगर आप इधर इसकी लेंथ एल ले लेते हो, ओके, एरिया ए ले लेते हो, तो नया रेजिस्टेंस है वो हमें बताना है कितना होगा। अगर उसकी लेंथ के क्या कर दिया जाए, ये 10 है और ये 30 कर दिया है, तो पहले वाले से कितने टाइम्स है, ये पहले वाले का क्या है 3 टाइम्स है, तो आप इसको कह सकते हैं कि भाई 3L कर दिया जाए, ये कह सकते हो, एज्यूमिंग दैट इट हैज अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। या फिर आप इनकी जगह वैल्यू भी ले सकते हो कि भी आप यहाँ पर 30 ले लो, यहाँ पर क्या ले लो आप 10, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है। ओके, अभी कह रहे हैं कि व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस, का न्यू रेजिस्टेंस आपको बताना है। अब इसमें एक और बात है कि भाई अगर हम क्या कर रहे हैं, लेंथ 10 है तो यहाँ पर लेंथ 30 कर रहे हैं, तो एरिया, जो नया एरिया होगा ना वो क्या हो जाएगा, 1/3 टाइम्स हो जाएगा। अगर ये इसका 3 टाइम्स है, इसकी लेंथ एल है, यहाँ पर 3L है, तो जो एरिया है वो 3 टाइम कम हो जाएगा, ये देखना है बस आपको। तो 1/3 हो जाएगा, जैसे 1/2 हमारा एरिया हो गया था पहले वाले में। तो यहाँ पर भी रिलेशन वही बनेगा हमारा कि भी आर डैश जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो रो लेंथ, अगर आप 3 टाइम्स ले रहे हो या तो आप 30 ले लो, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ एल हो जाए, लेंथ क्या हो जाए 3 टाइम्स ऑफ एल हो जाए, और एरिया क्या हो जाए a/3 हो जाए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा रो, ये 3 3 9, तो 9 टाइम्स रो L/A। और ये जो पहला वाला क्या है हमारा, पहले वाला जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 3 ओम है, तो ये जाएगा 27 ओम। तो बस आप फोकस इस चीज़ पर रखो कि हमने इसे कैसे किया, क्योंकि पहले लेंथ 10 थी, अभी थी 30 सेंटीमीटर, तो आप क्या कर लो 3 टाइम्स कर लो, कि पहले एल थी अब हमने क्या कर ली इसको 3L ले ली, एल डैश को क्या किया हमने 3L लिया। एरिया पहले ए था, अब ए डैश क्या हो गया a/3 हो गया, जैसे हम लेंथ इंक्रीज करेंगे वैसे एरिया कम होगा अगर हम स्ट्रेच कर रहे हैं इसको। तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 27 ओम, ये है इसमें सिंपल। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप स्ट्रेच करके किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो ट्रिपल कर रहे हो, तो एरिया उतना ही कम हो जाता है। 11th वाले में देखो कि वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम हैविंग अ लेंथ 30 सेंटीमीटर इज ट्रिपल ऑन इटसेल्फ, इसको ट्रिपल कर दो इसका, तो व्हाट इज इट्स न्यू रेजिस्टेंस, ये भी सेम ऐसे ही है, ये भी इसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। एक वायर इसका रेजिस्टेंस कितना है, जिसका रेजिस्टेंस है हमारा 9 ओम, हैविंग अ लेंथ 30 सेंटीमीटर इज ट्रिपल ऑन इटसेल्फ, इसको इसी का ही ट्रिपल किया गया है जब ये जाकर 30 हुआ है, ये कह रहा है। तो व्हाट इज इट्स न्यू रेजिस्टेंस, इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा ये बताना है।
तो सेम इसमें ये रिलेशन लगाएंगे हम कि भाई ये सेम रिलेशन यही लगेगा, r डैश इज इक्वल्स टू क्या होगा 9 टाइम्स होगा, क्योंकि इसका लेंथ अगर 3 टाइम्स हुआ तो एरिया 1/3 टाइम्स हो जाएगा, तो 9 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल रेजिस्टेंस के। ओरिजिनल रेजिस्टेंस के नया रेजिस्टेंस इसका, इस बार इसमें नया रेजिस्टेंस 9 ओम गिवन है, तो आपको इसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस बताना, तो 9 से 9 डिवाइड कर देंगे, 1 ओम इसका क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये है इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में। तो ये क्वेश्चन है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 11 ये आपको ज़्यादा फोकस रखना है इन पर, काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे वॉट लेंथ ऑफ कॉपर वायर ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस गिवन है, रो की वैल्यू गिवन है, रेडियस 1 मिलीमीटर गिवन है, रिक्वायर्ड सो दैट इज रेजिस्टेंस इज 1 ओम, इसका रेजिस्टेंस इतना है। तो इसमें लेंथ इस बार हमें फाइंड करनी है, इसकी लेंथ क्या होगी, तो ये फॉर्मूला ये लगेगा हमारा यूज होगा। इस बार इसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो की वैल्यू गिवन की है कितनी 1.7 इंटू 10 टू दी पावर कितनी माइनस में 8 ओम मीटर की यूनिट होती है। तो रजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम मीटर, ये याद रखना है आपको। एंड रेडियस कितना है इसमें 1 मिलीमीटर या फिर कह सकते हैं 10 टू दी पावर -3 मीटर, और रेजिस्टेंस कितना है 1 एम ओम है। क्या फाइंड करना है इसमें आपको, इसमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है, r इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है, r की वैल्यू क्या है 1, रो क्या है 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -8, एल हमें फाइंड करना है, एरिया कितना है इसका, एरिया में लगाएंगे हम पाई आर स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है 10 टू दी पावर -3, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे। पाई की वैल्यू के लिए नहीं बोला तो आप 22.7 यूज कर सकते हो, इन वैल्यूज को इधर लेके आओ पाई, और 10 टू दी पावर -3 है, इसको स्क्वायर करेंगे 10 टू दी पावर -6 हो जाएगा, इन वैल्यू को नीचे लेके आएंगे 1.7 इंटू 10 टू दी पावर 10 टू द पावर -8 इक्वल्स टू में एल। अब देखो पाई को हम 3.14 भी लिख सकते हैं, 3.14 लिख लो आप, या फिर 22.7 लिखो आप, कुछ भी ले सकते हैं। वैल्यू यहाँ पर भी अप्रोक्स में मिलेगी 1.7 इंटू में 10 टू द पावर -8 इज इक्वल्स टू एल। अभी 10 टू द पावर 8 ऊपर जाएगा, तो 10 टू द पावर 8 प्लस 8 -6 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट हटाओगे अगर तो ये आ रहा है हमारा, और इसमें समथिंग में 2 के समथिंग इसमें वैल्यू आ जाएगी हमारी, अगर हम इसको क्या करते हैं डिवाइड, तो आप इसमें 2 के समथिंग इसमें आ जाएगी वैल्यू, इसमें कितना आ रहा है, इसमें लेंथ आ रही है 184.4 समथिंग में आ रही है, तो इसको डिवाइड करके देख लो, ये वैल्यू आ रही होगी 314 को डिवाइड करेंगे अगर हम किससे, 314 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 314 डिवाइड बाय क्या है हमारा 170, ठीक है, तो वही आ रही है हमारी 18447, ठीक है। तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ रही है इसकी वैल्यू, इंटू में 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, 10 टू द पावर 2 को मल्टीप्लाई करो 184.7 क्या हो जाएगी मीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। बस ये है इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर 12 का। नेक्स्ट हमारे पास 13 कह रहा है कि द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब टेक अ करंट 100 मिली एम्पियर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज 0.2 वोल्ट, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट बिकम 1 वोल्ट द करंट बिकम 400 मिली एम्पियर, कैलकुलेट देयर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकालना सिंपल, कि रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा, v इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो r इज इक्वल्स टू होगा v अपॉन आई। अभी कह रहा है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v की वैल्यू कितनी है 0.2 है, यहाँ पर 0.2 है, और यहाँ पर कितना मिली एम्पियर है 100 मिली एम्पियर, का मतलब है 10 टू द पावर -3। इसको सोल्व कर लो, पॉइंट हटाओगे नीचे एक और 0। अब ये 10 टू द पावर 3 क्या होगा, ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा, लेकिन ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो इसका मीन्स यहाँ पर बचेगा ओनली 2, तो ये आ रहा है हमारा 2 है, कितना 2 ओम। ये बात समझ में आई नहीं कैसे कैंसिल होगी, 10 टू द पावर -3 है, इसको ऊपर लेके जाओगे 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 का मीन्स 1000, तो 1000 कैंसिल, तो इसका पहले वाला रेजिस्टेंस। सेकंड वाले में भी क्या है वी अपॉन आई यूज करेंगे, इसमें हमारे कितना है करंट गिवन किया है 400 मिली एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस है कितनी 1, पोटेंशियल डिफरेंस 1 है, और करंट कितना गिवन किया है 400 मिली एम्पियर है, तो मिली एम्पियर को क्या कर लेंगे हम 10 टू द पावर -3 कर लेंगे, ये ऊपर जाएगा हमारा, तो 10 टू द पावर 3 मतलब 1000 हो जाएगा ऊपर जाकर, नीचे कितना आ रहा है 400, 2 0 से 2 0, इसको कैंसिल करो 2.5 ओम आ रहा है, तो बस ये 2 ओम ये 2.5 ओम, यही तो है। तो अब इसमें कह रहा है कि भाई इन ईच केस में आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पर क्या कह सकते हो कि रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे इंक्रीज होगा टेम्परेचर वैसे वैसे इसमें क्या होगा इसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो रेजिस्टेंस किस पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, और ये हो गए इसके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट। तो इसमें फर्स्ट पार्ट के हमारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाते हैं, और फिर हम इसमें आगे प्रोसीड करेंगे। अभी आप इनको अच्छे से कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इनकी, तभी आपको ये बेनिफिट दे पाएंगे एग्जाम में।
तो मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।